हो चुका हुआ है। और इस पर अगर आप ऐड देखें तो एक नया प्रोग्राम भी हमने इंट्रोड्यूस करवाया है इंटरनेशनल रिलेशंस का, जिसमें 4 साल डिग्री जितने भी स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड हैं इस प्रोग्राम में वो कर सकते हैं। इस सिलसिले में आज हमने अपने इस लाइव सेशन में और स्टूडियोज़ में दावत दी है सारान कदीर साहब को, जो कि फोकल पर्सन है इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट के। अस्सलाम वालेकुम सारान, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। स्टूडेंट्स हमारे इस बार ऐड देख रहे थे और वो इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी इन है, इसका स्कोप भी बहुत है। तो सबसे पहले तो डिपार्टमेंट का तारुफ पेश कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम दावत देने के लिए। मैम ये 4 साल प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड IR, जो कि नया इस्टेब्लिश्ड हुआ है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ से। ये 4 साल प्रोग्राम है, 129 क्रेडिट आवर्स है इसमें टोटल। इस दफ़ा हम सिर्फ BS इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ़र कर रहे हैं। ये हमारी पहली दफ़ा होगा, ये जो बैच होगा 4 साल डिग्री ऑफ़र करेंगे। फ्रॉम नेक्स्ट सेमेस्टर हम BS पॉलिटिकल साइंस भी ऑफ़र करेंगे, और जो ब्रिजिंग 2 ईयर्स एंड 2.5 ईयर्स हैं वो भी ऑफ़र करेंगे। लेकिन इस तरह से हम पहला चूँकि हमारे पास फैकल्टी भी ऐसे जितनी नहीं है, वो भी हमारी एडवर्टाइजमेंट आई हुई है, वो भी हमने पूल एक क्रिएट की है, और फिर वो तमाम हमने ट्विटर्स हायर किए। तो महदूद वसाइल होते हुए हमने सिर्फ इस दफ़ा डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड IR ने सिर्फ फैसला किया कि सिर्फ जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो ऑफ़र BS 4 ईयर्स का। हमारी यूनिवर्सिटी में 2 किस्म के मोड्स होते हैं, एक होता है ODL और फेस टू फेस। इसमें ज़रा बताइएगा कि BS इंटरनेशनल रिलेशंस किस मोड में ऑफ़र किया जा रहा है? मैम ये ODL मोड के तहत होगा, जिसमें वर्कशॉप्स होंगी, असाइनमेंट्स होंगी, क्विज़ेस होंगे, उनकी वेटेज पे होगा, और जो फाइनल एग्जाम्स होंगे वो स्टूडेंट्स जहाँ भी होंगे, जिस रीजन में होंगे वहाँ पे जाके। ठीक है, और इसमें अप्लाई करने का क्या तरीका कार है? ऑनलाइन अप्लाई करेंगे या मैनुअल भी कर सकते हैं? मैम दोनों फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। ऑनलाइन oas.aau.edu.pk पे जाके आप 6 स्टेप्स एक पूरे है, हमारी यूट्यूब पेज पे ट्यूटोरियल भी है, स्टूडेंट वहाँ से भी गाइडेंस ले सकते हैं। वहाँ अपने इलाकाई दफ्तर जो रीजनल ऑफिस है हमारे, वहाँ पे जाके कंसल्ट कर सकते हैं, कोई भी इश्यूज़ हो घर बैठे भी कर सकते हैं। अप्लाई करने से लेके फ़ीस जमा करवाने तक सब कुछ ऑनलाइन है। स्टूडेंट एक ही स्टेप में सब कुछ करके और वहीं पे बैठ के इजी पैसा या ऑनलाइन बैंकिंग ऐप के थ्रू फीस जमा करवा के इनरोल्ड हो सकते हैं। ठीक है, और सबको बताते चलें कि इस हवाले से जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है, फेसबुक पे भी हम ट्यूटोरियल्स ऐड करते हैं, यूट्यूब पे भी सारे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारा पेज, हमारा जो चैनल है वो लाजमी विजिट करें, और वहाँ पे जो भी तरीक़ाकार दिया हुआ है आप उसको फॉलो करते हुए ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं। आपको बिल्कुल किसी एजेंट की या किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी। इंटरनेशनल रिलेशंस प्रोग्राम की बात करें तो स्टूडेंट्स जो हैं वो बाज़ दफ़ा इंटरेस्टेड होते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद ज़रा उनको टफ़ लगता है ये। तो थोड़ा सा बताइएगा वो स्टूडेंट्स जो कि इसमें इंटरेस्टेड हैं कि इसमें किस किस्म के कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं? मैम इसका मोड ऑफ जो लर्निंग होगा वो इंग्लिश मीडियम होगा। इसमें हम टोटल 23 मेजर कोर्सेज होंगे। इसमें जो पहले सेमेस्टर में होगा वो एक मेजर कोर्स होगा, इंट्रोडक्शन टू IR। सेकंड सेमेस्टर में इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस 1, थर्ड रीजनल इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू फॉरेन पॉलिसी है, इंट्रोडक्शन टू पीस एंड कन्फ्लिक्ट स्टडीज़ है, इंट्रोडक्शन टू चाइना स्टडीज़। इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं जो कि स्टूडेंट कोर्स इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ODL मोड को मद्देनज़र रखते हुए और स्टूडेंट की मैक्सिमम ईज़ लेवल को देखते हुए। तो आई थिंक जो भी स्टूडेंट जिसने FA FSC किया होगा उसके लिए ऐसा कोई इसमें मुश्किल नहीं होगी, और 23 मेजर कोर्सेज हैं हमारे। ठीक है, और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तमाम इंटरमीडिएट के साथ जो भी सब्जेक्ट्स हैं? जी जी मैम, FA FSC, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, ICS, इसमें कोई नहीं है कि आपने स्टैट पढ़ा होगा आप एलिजिबल नहीं है, आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा एलिजिबल नहीं है। जिसने भी 12 साल एजुकेशन HSCC कंप्लीट किया हो वो इसके लिए। ठीक है, 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन जो है वो मस्ट है, और उसमें कोर्सेज का या वो प्रोग्राम का कुछ नहीं। आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, प्री मेडिकल किया हुआ है, और आप आगे इसको इंटरनेशनल रिलेशंस को परसू करना चाह रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे स्टूडेंट्स को क्या बाज़ दफ़ा इशू होता है कि डिग्री उन्होंने कंप्लीट कर ली होती है, क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा जो मसला वो जॉब का होता है कि इसके बाद हमें जॉब कहाँ पर मिलेगी, फील्ड में वो कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को चूँकि आप फोकल पर्सन है इस हवाले से तो गाइड कीजिएगा कि जब वो 4 साल अपनी डिग्री मुकम्मल कर लेंगे फिर उनके बाद उनके पास जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी? मैम इसमें जॉब्स के बहुत वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट विज़िट कर सकते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे भी। ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस है ये पॉलिटिकल साइंस को भी कवर करता है, पाकिस्तान स्टडीज़ को भी कवर करता है, हिस्ट्री को भी कवर करता है। अगर एक स्टूडेंट ने BS
इंटरनेशनल रिलेशंस किया हुआ है, तो कल कोई लेक्चरर पाकिस्तान स्टडीज़ की जॉब आती हैं, हिस्ट्री की जॉब आती हैं या पॉलिटिकल साइंस की आती हैं, वो तीनों पे एलिजिबल होगा। वो तीनों आईआर के अलावा भी वो तीनों इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है, वो कर सकते हैं। इसके अलावा थिंक्स हैं जैसे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के, आईएसपीआर में, डिफेंस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, स्पेशली रिसर्च के रिलेटेड हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, और इस तरह की बेशुमार नेशनल, ये तो मैं आपको नेशनल लेवल पर बता रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे भी इसका बहुत ब्रॉडर स्कोप है। तो स्टूडेंट्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत वास्ट है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में भी बेतहाशा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, पब्लिक में भी, फिर रिसर्च साइड पे एकेडमिक्स, तो ये अच्छे स्कोप वाला जो है वो डिसिप्लिन है जिसका वास्ट स्कोप है। अब हम इसकी, अगर ये स्टूडेंट्स के हवाले से अप्लाई करने का हमने तरीक़ाकार कवर कर लिया, आपने इसमें हमें बताया था कि चूँकि ओडीएल मोड है तो असाइनमेंट्स, वर्कशॉप्स और ये पेपर, इसका अगर डिटेल में थोड़ा सा बताएं कि कितनी उनको असाइनमेंट्स करनी होंगी, क्विज़ का क्या तरीक़ाकार होगा, तो स्टूडेंट्स को मुझे लगता है ज़्यादा आसानी होगी। जी मैं बता देता हूँ। इसमें जो क्विज़ होगा वो उसकी वेटेज होगी 30%, उसकी वेटेज है। वो हर वर्कशॉप जो हम कंडक्ट करवाएंगे वो 6 दिन की वर्कशॉप्स होगी, उसके एंड पे एक क्विज़ होगा। वो उन्हीं वर्कशॉप में जो 6 दिन में एक ट्विटर ने पढ़ाया होगा, या हमारे जो आरपीज होंगे या जो हमारे प्रोफेसर साहबान होंगे उनने पढ़ाया होंगे, उन 6 दिन की जो वर्कशॉप्स होगी उनका जो कंक्लूजन या सम अप कह लें, आप कह लें, उसमें क्विज़ किस शक्ल में होगा, वो 30 मार्क्स का होगा। वो हमारे एलएमएस पे अवेलेबल होता है, स्टूडेंट को एक्सेस होती है, वो उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं कहीं भी बैठे वाला। उसकी 30% वेटेज होती है। 2 असाइनमेंट्स होती हैं। एक स्टूडेंट ने हमने, क्योंकि ये जो कोर्स डिज़ाइन किया होता है ये 9 यूनिट पर मुश्तमिल होता है, तो 2 स्टूडेंट्स 2 असाइनमेंट्स करते हैं, उनकी वेटेज 20% होती है, और ये 50% होगी, और 50% हमारे फाइनल जो एग्ज़ाम होंगे स्टूडेंट देंगे उनकी वेटेज होगी। टोटली 100% होंगे। जो इसमें वर्कशॉप वाला है वो हमने उसमें जो कंपोनेंट है उसकी वेटेज नहीं है। तो स्टूडेंट बाज़ दफ़ा बहुत शिकायत आती थी, स्टूडेंट्स की वर्कशॉप मिस हो जाती थी। बाज़ हमारे बलूचिस्तान साइड से हो गए, सिंध के कुछ एरिया हो गए, तो गिलगित बल्तिस्तान के हो गए, उनके ये होता था कि हमारी वर्कशॉप स्किप हो गई हैं। तो वो कंपोनेंट यूनिवर्सिटी ने उसको मद्देनज़र रखते हुए ईज़ कर दी, और उसमें वर्कशॉप का जो अटेंडेंस कंपल्सरी थी उसको निगलेक्ट करते हुए जस्ट ये क्विज़ पे कर दिया और इसको असाइनमेंट्स पे कर दिया। और पेपर्स का क्या मोड होगा, वो उनको अपने एग्ज़ाम सेंटर में जाके देने पड़ेंगे या इस्लामाबाद आना पड़ेगा, क्या उसका तरीका है? नहीं, स्टूडेंट के पास ऑप्शन होगा ड्यूरिंग अप्लाई, जब वो अप्लाई करता है तो उस पर रीजन वो मेंशन करेगा, जिस रीजन का, या जो पोस्टल एड्रेस वो करेगा करंट पोस्टल एड्रेस पे। तो लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है वो सिंध के किसी हैदराबाद के रीजन से अप्लाई करेगा, तो उसका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वो हैदराबाद ही होगा। कश्मीर के करेगा उसका कश्मीर ही होगा। तो ये उस स्टूडेंट पे है कि वो अपना सेंटर कहाँ पे चूज़ करता है, एड्रेस कहाँ का लिखता है, तो उसके मुताबिक। और क्विज़ का हमारे पास क्या कुछ, क्योंकि स्टूडेंट्स को बाज़ दफ़ा ये भी शिकायत होती है पास करने का क्या वेटेज है, फेल का, उसके हवाले से भी थोड़ा गाइड कीजिएगा। मैम, जब स्टूडेंट क्विज़ अटेम्प्ट करता है तो उसके एंड पे उससे रिजल्ट शो हो जाएगा। पहले ये होता था कि वो एंड पे होता था, लेकिन अब जो पॉलिसी है उसमें एंड पे उससे शो हो जाता है। 30% जो 30 मार्क्स से क्विज़ होंगे तो उसके 40% उसकी पासिंग वेटेज होगी। चूँकि ये ओवरऑल एग्रीगेट कंक्लूड होगा असाइनमेंट का, क्विज़ का, फाइनल मार्क्स का, तो एक स्टूडेंट जो अच्छे मार्क्स गेन करना चाहता है तो उसको ये लाजमी होगा कि वो क्विज़ अच्छे से प्रिपेयर करे। जो ट्विटर या जो एलएमएस पे ऑनलाइन लेक्चर हो रहा होगा उसको अच्छे से सुने, उसके पॉइंट रेज करे, क्वेश्चन आस्क करे, ताकि उसे क्विज़ करने में कोई मुश्किलात ना हो, फिर ओवरऑल एक अच्छा एग्रीगेट बन के अच्छा स्कोर हो। ठीक है, अब आईआर की बात करें तो चूँकि डिसिप्लिन ऐसा है कि इसका रिसर्च से जो है वो गहरा ताल्लुक है। अब हम इन 4 इयर्स की बात करें तो क्या स्टूडेंट्स को कितना कोर्स वर्क कितना है, क्या इसमें कोई रिसर्च का या थीसिस का है उनके पास मौका? मैम, इस पे हमारे 2 एक मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट है और एक इंटर्नशिप है। ये उसमें स्टूडेंट के लिए काफ़ी लर्निंग होगी, जो ख़ास करके इंटर्नशिप होगी। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है जिसने 7 सेमेस्टर पढ़े होंगे और वो कहीं इंटर्नशिप कर रहा होगा किसी मीडिया फर्म्स के साथ, किसी रिसर्च एनालिसिस में इनके साथ, कहीं भी होगा वो करेगा। उसके लिए बड़ी लर्निंग की बहुत बेशुमार मौके होंगे, वो गेन करेगा। सोशल साइंसेस की रिसर्च में क्या फ़र्क होता है, साइंसेस की रिसर्च में क्या फ़र्क होगा, तो इंटर्नशिप उसके लिए बहुत अहमियत का हामिल है। और अगर स्टूडेंट्स जो हैं इस लेवल पे भी बाज़ दफ़ा उनको रिसर्च का शौक़ होता है, क्या वो रिसर्च जब करना चाहते हैं, पेपर प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो डिपार्टमेंट उनको किस हद तक सपोर्ट करेगा? मैम, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की डोर टू डोर पॉलिसी है। यहाँ डिपार्टमेंट है, लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी एक्सेस है। उस पर हमने क्लियरली मेंशन किया हुआ है किसी स्टूडेंट को कोई भी इशू होता है वो जो एक्सपर्ट हैं यहाँ हमारे
हमारे यहाँ एक्सपर्टीज पीएचडी एक्सपर्टीज है, वो उनसे किसी भी टाइम उनकी मेल आईडीज अवेलेबल हैं वेबसाइट पे, कॉन्टैक्ट डिपार्टमेंट का, कोई भी एनी सिंपल इशू जो वो समझता है उसको इशू है रिगार्डिंग असाइनमेंट राइटिंग, रिसर्च राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, तो वो कंसल्ट कर सकते हैं, उसको हर टाइम उसको अवेलेबिलिटी। ठीक है, और हम अपने स्टूडेंट्स को कहेंगे, क्योंकि हमें कमेंट सेक्शन में मैसेजेस काफ़ी सारे मौसूल हो रहे हैं कि आज का प्रोग्राम इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से, क्योंकि हमने नया प्रोग्राम ऑफ़र किया है, तो इस हवाले से जो भी आपके सवाल हों वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा जो भी आज हो हम उसको डील नहीं करें, हमारी वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। वापस सरान की तरफ आते हैं, पूछते हैं सरान ये जो IR प्रोग्राम हमने इस बार लॉन्च किया है 4 इयर्स, अगर मैं पूछूँ कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए इसमें क्या मौक़े हैं, तो क्या इस स्टेज पे वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं? मैम चूँकि पहली दफ़ा हम बिल्कुल। लॉन्च करने जा रहे हैं, तो पहली दफ़ा ज़रूर कुछ ना कुछ कम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, एम्बिग्यूइटीज़ होती हैं, तो हमने ये पहली दफ़ा ये डिसाइड किया कि जो पहली दफ़ा होगा उसको हम नेशनल लेवल पे ही तक रहेगा, रखेंगे, ताकि हमें प्रॉब्लम्स का आइडेंटिफाई हों, फिर हम उनको रेक्टिफाई करेंगे, ताकि मज़ीद बेहतर तरीके से हम स्टूडेंट को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर से इंशाल्लाह हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, और हमारे जो प्रोग्राम जैसे अभी स्प्रिंग 2025 में ऑफ़र हो गया, ऑटम 2025 में ये ऑफ़र होगा या बस ये अभी उसमें ऑफ़र हुआ है? जी मैम, ये 2025 ऑटम में भी बिल्कुल ऑफ़र होंगे। अभी ये BS4 ईयर हम ऑफ़र करें, जो ऑटम 25 में हम ऑफ़र करेंगे वो हम BS 2 इयर्स 2.5 ईयर ब्रिजिंग सिस्टम जिसे हम कहते हैं, जिसने एसोसिएट डिग्री इन IR किया हो उसको 5 सेमेस्टर में हम एंट्री भी देंगे, और जो BA जिसने सिंपल BA किया हो या BSc किया हो उसको हम 4 सेमेस्टर में भी करेंगे, और नेक्स्ट सेमेस्टर से हम पॉलिटिकल साइंस में भी BS ऑफर करें। ठीक है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ ओपन यूनिवर्सिटी को सामने रखते हुए बात करें, अपने स्टूडेंट्स की आसानी के हवाले से बात करें, तो आप क्या समझते हैं कि ओपन यूनिवर्सिटी किस तरह फीजिबल है बाकी यूनिवर्सिटीज़ के निस्बत? मैम बेसिकली हमारे तमाम प्रोग्राम HEC रिकग्नाइज प्रोग्राम होते हैं, बहुत डिफरेंस है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और अगर बाकी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, हम 16,500 फीस चार्ज कर रहे हैं पर सेमेस्टर, तो आप देख सकते हैं कि 16,500 इज़ नथिंग फॉर ये ऐसे स्टूडेंट आप देख लें जहाँ पे BS ऑफ़र हो रहे हैं किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को लेने अप्रॉक्सीमेटली 60,000 65,000 पर सेमेस्टर चार्ज कर रहे हैं, और बहुत बड़ा फीस कैप है और बहुत ही स्टूडेंट के लिए फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है। आई डोंट थिंक सो कि अगर एक स्टूडेंट जिसकी पढ़ने की लगन जिसको जो और इतने कम वसाइल में उसके लिए फ़ी के हवाले से अफोर्डेबल है, HEC रिकग्नाइज्ड है, फिर चूँकि हम ODL मोड में ऑफ़र कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, और प्रॉपर काउंसलिंग मैकेनिज्म मौजूद है, हमारे रीजनल ऑफिसेज हैं, वहाँ स्टूडेंट काउंसलर्स हैं, प्रॉपर गाइडेंस है, प्रॉपर एक मैकेनिज्म है, आप हर टाइम हमारे PR पेज है, आप वहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन क्यूरीज रेज कर रहे होते हैं, फ़ौरन उनको आंसर अवेलेबल मिल रहे होते हैं, तो बहुत अपॉर्चुनिटी। और ODL मोड किस तरह से फीजिबल होता है अगर हम बात करें? मैम वर्कशॉप्स होती हैं, हमने एक पूल क्रिएट की बेसिकली, हमने पूल में तमाम जो अच्छी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के भी जो प्रोफेसर साहिबान हैं उनको हमने मदऊ किया, उनको भी पूल में शामिल किया हुआ है, हमने कायद आज़म यूनिवर्सिटी, नमल, बहरिया, NDU तमाम एक अच्छा पूल क्रिएट किया हुआ है, हमने उसी पूल के मुताबिक हमने उनको क्लासेस असाइन करनी है, तमाम एक्सपर्ट जो प्रोफेसर साहिबान होंगे वो क्लासेस लेंगे ऑनलाइन। बिल्कुल ऑनलाइन होगा, घर बैठ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी क्लासेस ले सकते हैं, क्विज़ अटेंड कर सकते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम के लिए जो है वो उनको अपने अपने मुतलका एग्ज़ाम सेंटर जाना पड़ेगा। सारान बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया।